So hey guys, what's up and welcome back to another episode of Ask सार्थक गोयल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ना फ्लर्टिंग के बारे में 0 to 100 मोस्ट प्रोबेबली एवरीथिंग, आपको जो चीज फ्लर्टिंग के बारे में समझनी होती है, आई हैव कवर्ड इट ऑल इन दिस वीडियो। और हमेशा की तरह आज की हमारी होस्ट हैं हमारी मैडम, जो कि हमसे वो सभी क्वेश्चंस पूछेंगी जिससे हमारी एक इंश्योरिटी होगी कि हमने पूरी इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली डिवाइड करके और इजीएस्ट टर्म्स में आपके सामने रखा है। तो चलिए मैडम शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, फ्लर्टिंग क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी ज़रूरत क्या है? तो देखो भाई, मैंने अपने काफी सारे वीडियोस में भी ये चीज बोली है कि फ्लर्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि हाय यू लुक सो ब्यूटीफुल, है ना। इसको बोलते हैं दिस इज, ये रिजेक्ट ना करे लड़की और 2 पल तुमसे आराम से बात कर लेना क्योंकि तुम एक नीडी और डेस्परेट आदमी हो, तो उस 2 पल के अटेंशन के लिए यू कैन से सच थिंग्स टू वुमेन, अंडरस्टूड। क्योंकि तुम्हें पता है कि यार कौन ही इस चीज का बैड रिस्पॉन्ड करेगा। यू आर जस्ट प्लेइंग इट इजी एंड सेफ। तो ये चीज ना कभी भी फ्लर्टिंग में नहीं आती है। तो होता क्या है फ्लर्टिंग फिर? तो मेरे हिसाब से ना फ्लर्टिंग इज अबाउट, आप अपना सेक्सुअल इंटेंट दिखा रहे हो प्लेफुली विदाउट शोइंग द गर्ल कि आप कुछ बहुत ज्यादा सीरियस उसके साथ करना चाहते हो, लाइक अ रिलेशनशिप और अ मैरिज। ठीक है, सो अपने सेक्सुअल इंटेंट को सामने रखना इज व्हाट आई वुड कॉल फ्लर्टिंग। और जैसे कि आप पूछ रहे थे कि फ्लर्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मेरे हिसाब से ना फ्लर्टिंग एक सेक्सुअल टेंशन बना के रखता है, जिस वजह से ना आप फ्रेंड जोन में जाने से बचते हो भाई। तो अगर आप लड़की को हे यू लुक सो ब्यूटीफुल बोलोगे तो भी आपके फ्रेंड जोन में जाने के बहुत हाई चांसेस है। अभी मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि फ्लर्टिंग करनी कैसे है, बट मेरे हिसाब से अगर हम लोग फ्लर्टिंग को ब्रीफ करें तो उसका मतलब ये है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू फ्लर्ट विद गर्ल्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो भाई, लड़की से फ्लर्ट करना ना कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है दैट द गर्ल इज अलाउइंग यू टू फ्लर्ट विदाउट गेटिंग ऑफेंडेड बिकॉज शी लाइक्स यू। बिकॉज एक तरह से आप अपने अंदर एक हिम्मत दिखा रहे हो कि लड़की नहीं भी एंटरटेन करेगी तो भी मैं यहाँ से चला जाऊंगा, बट द गर्ल डजंट वांट मी टू गो, हेंस आई एम टीजिंग हर। तो दिस इज हाउ यू गेट टू द फ्लर्टिंग। अब आपका मेन क्वेश्चन क्या था ये वाला, हाउ टू फ्लर्ट करना कैसे है? तो अगर आप मेरी भाषा में समझना चाहते हो ना फ्लर्टिंग किसको बोलते हैं, इस बाय सेइंग आप लड़की को ना बोल्ड चीजें बोलना सीखते हो। इससे क्या होता है, जब आप लड़की को बोल्ड चीजें बोलते हो ना, यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट अपार्ट फ्रॉम द क्राउड। बिकॉज जब आप लड़की से बोल्ड चीजें बोलते हो, व्हाई इट गेट्स हर, वो क्यों उससे अट्रैक्ट होती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ दी गाइज वैसे फ्लर्ट करते हैं जैसे आप सोचते हो कि फ्लर्ट करते हैं, बाय बीइंग नाइस एंड क्यूट। लेकिन जब आप अपने अंदर के बोल्ड स्टेटमेंट्स देते हो, वो मेथड्स मैं आपको अभी बताऊंगा इसके बाद, दैट इज वेयर द गर्ल गेट्स अट्रैक्टेड टू यू। क्योंकि एक बात आप सभी लोग ध्यान रखना, इस दुनिया में 2 तरह की चीजें होती है। एक होती है जो लड़कियां बोलती हैं उन्हें अच्छी लगती है और उन्हें अच्छी लगनी चाहिए, एंड दूसरी चीज होती है विच टर्न्स देम ऑन। So there are things that they like, but there are also things that turn them on. और सोशल मीडिया पे और लड़कियां आप सबको ना बस यही चीजें बताएंगी that what do we like, sensitive men, nice guys, है ना, flirt like this, tell us we have put in so much efforts in our makeup, please somebody tell us how good we are looking. This is what they like, but this never turns them on. What turns them on is being bold, being a little arrogant, लड़की से अग्री ना करना, लड़की जो बोल रही है उसके उल्टा ही बोलना, क्योंकि ये चीज है ना लड़कियों को मेंटली इंट्रीग करता है। और अगर आपको फ्लर्ट करते हुए बिल्कुल अलग दिखना है ना, तो प्रेडिक्टेबल आंसर्स मत दो। मैडम पूछिए आप क्या करते हैं? क्या करते हो आप? आई एम एन एस्ट्रोनॉट, व्हाट अबाउट यू, वॉट एवर। ऐसे सवाल कभी भी स्ट्रेट प्रेडिक्टेबल आंसर जो कि लड़की सुन सकती है मत देना, ठीक है। नेवर एवर गिव देम स्ट्रेट प्रेडिक्टेबल आंसर्स। क्योंकि याद रखना, अगर आप चाहते हो कि फ्लर्टिंग से लड़कियों के इमोशंस रोलर कोस्टर में जाएं, तो आप लड़की को जितना डिफिकल्ट पजल दोगे ना सॉल्व करने के लिए, उतने ज्यादा उसके इमोशंस स्पाइक होंगे और वो खुद को ही आपके बिहाफ पे 50 इमोशंस दे देगी। फॉर एग्जाम्पल, ओ माई गॉड, व्हाट डज ही एक्चुअली डू? एस्ट्रोनॉट तो पक्का नहीं होगा, ऑब्वियसली। इट व्हाट कैन ही बी पॉसिबली? एक क्यूरियोसिटी पक्का आ जाती है, एक क्यूरियोसिटी आ जाती है, Yes. देन शी ट्राइज टू जज यू। and women love to be curious and have that kind of investigation. हाँ, तो अगर ये मुझसे पूछे आप क्या करते हो, मैं बोल दूं कि आई वर्क एट दिस कंपनी एज दिस, खत्म, स्टोरी ओवर। देयर इज, आपने वो स्टेटमेंट, वो सवाल को ठीक से ना यूज ही नहीं किया वो फ्लर्ट करने के लिए। Yeah, because now you are not given any challenge to the girl to solve. मतलब एटलीस्ट शी, इफ सम गर्ल हैजंट स्लेप्ट विथ मी, शी वुड स्टिल नॉट गेट दैट आंसर। पहली बार तो बिना बताए पे लूंगा।
और सिर्फ यही नहीं, लड़कियों से फ्लर्ट करने के लिए आप उन्हें डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ गर्ल सेज एनीथिंग कि ओके आई डू दिस और मेरी ये हॉबी है, जस्ट टेल हर, फिर तो हमारी कभी नहीं बनने वाली, आई एम आउट. क्योंकि जब आप लड़की को डिस्क्वालीफाई करते हैं ना, आप लड़की को ये दर्शाते हैं दैट वो लड़की आपके स्टैंडर्ड की नहीं है, यू आर हायर देन हर, एंड दिस गेट्स द गर्ल चेजिंग यू. इसीलिए डिस्क्वालिफिकेशन, जहां आपको मौका मिले पेल दो एंड सी द गर्ल ऑटोमेटिकली स्टार्ट कमिंग टूवर्ड्स यू. क्योंकि याद रखना, फ्लर्टिंग के टाइम पे द मोर यू चैलेंज द गर्ल, द मोर इट मेक्स हर वेट. आप जितना चैलेंज कर सकते हो पॉसिबली. मेक सेंस. फॉर एग्जाम्पल, यू टेल द गर्ल, एंड मैन लाइक मी, हम लोग जनरली जानबूझ के ना, वी वुड टारगेट अ गर्ल्स इनसिक्योरिटी एंड चैलेंज है. इनसिक्योरिटी एज इन आई हैव डन दिस 1000 टाइम्स और बहुत अच्छे से काम करता है. टेलिंग द गर्ल कि बेस्ड ऑन योर बिहेवियर आई नो यू आर नॉट अ गुड किसर, एंड ट्रस्ट मी, इवन आफ्टर किसिंग I tell the girl that she's a bad kisser and some are actually bad. लेकिन अगर लड़की अच्छी भी होती है ना, then also you tell her you must be a bad kisser. So make sure कि आप लड़की को कुछ ना कुछ एक इस तरह का चैलेंज दें. एंड देखो भाई, टकले को टकला बोल के कोई फ़ायदा नहीं है. ओके, अ सेपरेट काइंड ऑफ इनसिक्योरिटीज, प्रॉबेबली इन अ वेरी फनी मैनर. आपको जानबूझ के वो नहीं करना है, अदरवाइज आप रूड लगने लगोगे, और आप बहुत ज़्यादा रूड लगने लगोगे तो आपकी सेक्सुअली बात बहुत आगे नहीं बढ़ेगी. ये रोटी पकाने जैसा है, कब आँच को तेज़ करना है, कब आँच को धीमा करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए. अदरवाइज या तो रोटी कच्ची रह जाएगी या जल जाएगी. मतलब एक एरोगेंस के साथ एक फटाफट से स्वीटनेस भी बीच में घुसा दो, पेपर में पेपर. या इसके लिए मैं क्या करता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं मैंने अभी रिसेंटली एक लड़की को अप्रोच किया था, तो मैंने उस लड़की को पूछा कैन आई हैव योर नंबर. शी टोल्ड मी व्हाई. आई सेड मैं नया नया आया हूँ पुणे में, आई एम ट्राइंग टू मेक न्यू फ्रेंड्स. तो उसने बोला है नो आई डोंट वांट टू बी योर फ्रेंड. तो मैंने उस लड़की को बोला ओ माय मॉम वाज राइट, पीपल इन पुणे आर वेरी रूड. एंड देन शी स्टार्टेड लाफिंग एंड शी गेव मी हर नंबर एज वेल. तो आप यहाँ पे बैलेंस देख रहे हैं, यही बैलेंस आपको सीखना है. और एक और चीज़ जो मेरे लिए बहुत बढ़िया तरह से काम की है, वो ये रहा है कि इफ़ अ गर्ल सेज एनीथिंग फ्लर्टी टू मी, मैं उसको तुरंत पॉइंट आउट कर देता हूँ. डोंट ट्राई टू थिंक वी आर गोइंग टू हैव सेक्स टुनाइट, ओके, माय मॉम इज़ वेटिंग. तो अगर आप एक ऐसा फ्रेम भी डेवलप कर सकते हैं ना, जिसमें आप लड़की पे ही फ्लर्ट करने का ब्लेम डाल रहे हैं, इट वर्क्स 10 out of 10. देखो, हमारा मेन उद्देश्य ये है कि लड़की का लॉजिकल माइंड हो जाए शट. मुझे कई सारी लड़कियों ने बोला है कि सार्थक आई डोंट नो उस दिन मुझे क्या हुआ एंड आई स्लेप्ट विथ यू. अब जैसे और एक ट्रिक बहुत फेमस है, पुश पुल मेथड. वो क्या होता है? पुश पुल मेथड में बेसिकली आप लड़की की तारीफ भी कर रहे हैं और उसको इनवैलिड भी कर रहे हैं. गो अवे फ्रॉम मी बिफोर आई हैव बैड थॉट्स अबाउट यू. ये चीज़ें ना आपकी हेल्प करती हैं. और पुश पुल की स्पेशली जो खासियत होती है ना, इससे जो लड़कियों को इमोशनल रोलर कोस्टर मिलता है, वो डोपामीन और एड्रेनलिन एक साथ अप डाउन करता है ना भाई, विमेन लेजिट वांट टू टॉक टू यू. क्योंकि इससे ये भी नहीं दिखता, इट इज़ लाइक आपको कुछ चाहिए, बिना नीडी बने, आप बिना वैलिडेशन दिए यू कैन स्टिल हैव इट. अब जैसे पुश पुल हो गया, इसी की तरह और एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं नैगिंग. ये थोड़ा सा और बिटर हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, नाइस ड्रेस बट आई हैव सीन इट ऑन मेनी अदर गर्ल्स. इसको हम लोग नैगिंग में दे देते हैं, हल्का सा प्लेफुली इंसल्ट हो जाती है. अब जब लड़की बहुत ज़्यादा आपके फ्रेम में है तो आप लड़की को नैग कर सकते हो. ये चीज़ भी बहुत बढ़िया काम करती है. जैसे मतलब somebody from your classmate or somebody that you are usually talking to, उनसे आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हो उनके साथ. जैसे तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है लेकिन प्लीज़ तुम बोला मत करो. सो दीज आर दी काइंड ऑफ थिंग्स जो आप कर सकते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आपकी टोनालिटी बहुत मैटर करती है. हाँ, मतलब करेक्टली थोड़ा प्लेफुल वॉइस, अगर प्लेफुल टोनालिटी है तो ही ये चीज़ लाइक यू नो मस्ती में हल्का सा मॉड्यूलेशन रहना चाहिए, हल्का इंसल्ट लगेगा. वरना तो एक्चुअली बहुत सेंटिमेंटली इंसल्ट अगर हो गया तो इट इज़ लाइक फिर तो वहाँ से कट ऑफ ही होगा. तो मतलब वो एक फाइन लाइन जो है वो बीच में मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है. सो यू हैव थोड़ा सा एक्सप्रेशंस ऐड कर दो उन चीज़ों में. तो आपको बेसिकली वो दो चीज़ों के बीच में ना एक बैलेंस रखना है. बीइंग
हल्का सा रूड एंड बीइंग स्वीट एज फक, एंड दैट इज व्हाट गेट्स यू लेड। ये चीज़ आगे के क्वेश्चंस में भी मैं ज़रूर कवर करूँगा, लेकिन आप जैसे होता है कि आप एक लड़की को कैटेगराइज भी कर देते हो, पुट देम इनटू अ कैटेगरी। अच्छा तो तुम उस टाइप की लड़की हो, और उस चीज़ को एग्जैजरेट कर दो। आई नो, अच्छा अब मैं समझ गया हूँ, आई गॉट इट व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल यू आर। विमेन लाइक दीज थिंग्स। मेरे हिसाब से फ्लर्टिंग ना, हम लोग दिस स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन को मेरे जैसा बंदा फ्लर्टिंग बोलता है, जहाँ पे लड़की आपका फ्रेम तोड़ने की कोशिश करती है बट आप टूटने नहीं देते। इनफैक्ट आप लड़की की ईगो को ब्रेक करते हैं, एंड यू जस्ट लेट द गर्ल नो दैट यू डोंट फाइंड हर सिडक्टिव एज इन हर ब्यूटी डजंट मेक यू ब्लाइंड, इवन दो आप उसके साथ सोना चाहते हैं, बट स्टिल। ये था मतलब मेरा हाउ टू फ्लर्ट पे। और भी चीज़ें आएंगी जो मैं अभी आपको बताऊंगा। और ना गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि है मैन श्योर का एनर्जाइजर। मेरे भाई, आज की डेट में इतनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्चुअल में आपकी एनर्जी को पूरा पूरा करने की काबिलियत रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम होना, सेलफोन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, बहुत ज़्यादा एक हेक्टिक जो हमारे रूटीन होते हैं, इसके बीच में ना अक्सर हम लोग को एनर्जाइज्ड फील नहीं होता है, और हम लोग ना खुद के लिए कुछ करने के लिए एनर्जी नहीं बचती है। इसीलिए मेरे पास ना आप सभी के लिए एक 100% आयुर्वेदिक और नेचुरल सप्लीमेंट है, मैन श्योर का एनर्जाइजर। इसके अंदर ना वो सभी आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके अंदर ना एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मतलब सुस्ती वगैरह कुछ भी नहीं लगता है। और आपके अंदर जब एनर्जी होती है ना, तो आप चीज़ों को क्रिएट कर पाते हैं, तब आप चीज़ों को लीड कर पाते हैं। ठीक है, मैं आपको क्विकली बताता हूँ आपको इसके अंदर क्या क्या मिलेगा। देखिए, इसके अंदर आपको केसर, सफ़ेद मूसली, करकारा, अश्वगंधा, लौंग, कौज बीज, वंग भस्म, गोल्ड भस्म, मकर ध्वज और साथ ही साथ शिलाजीत जैसे भी ऐसे हर्ब्स मिल जाते हैं जो कि एक्चुअल में आपकी ड्राइव को इंक्रीज करता है ओवरऑल। तो इस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहां से जाइए, इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली चेकआउट करिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको एक्चुअल में बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दे सकता है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपने काफ़ी सारे अच्छे टिप्स बता दिए कि फ्लर्ट कैसे करता है। आई होप दैट आपके बंदों को समझ आई हो चीज़ें, भाइयों को अभी ये भी बता दीजिए कि मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स या गलतियाँ क्या करते हैं ये जब फ्लर्ट करते हैं तब। लड़की के गेम में फंस जाना, अपने हथियार नीचे डाल देना, क्योंकि आप लड़की से आर्ग्यूमेंटेटिव बन रहे हो, आप लड़की से डिसएग्री कर रहे हो, बट द मोमेंट द गर्ल प्रूव्स कि वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, गेम ओवर। शी माइट स्टिल गिव यू अ चांस, आपको फिर भी मौका मिल सकता है, बिकॉज बेस्ड अपॉन अभी तक आप बहुत बढ़िया खेले हो। इट इज़ लाइक अ गेम ऑफ चेस, जहाँ पे आप लड़की की चाल में फंस गए, वहाँ पे आप गए। दूसरी चीज़ मे बी, और ये चीज़ आपके साथ तभी होती है, आप लड़की के गेम में कब फंसते हो, जब आप लड़की को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हो। यू हैव टू ट्रीट हर लाइक योर लिटिल सिस्टर। इनफैक्ट टेल द गर्ल, स्टॉप एक्टिंग लाइक माई लिटिल सिस्टर, इट वर्क्स। एंड अनदर मेजर मिस्टेक इज़ बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा देना, क्योंकि फ्लर्टिंग के दौरान क्रीपी, ऑकवर्ड और ज़बरदस्ती करना एंड एक्चुअली बीइंग स्मूथ इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। सो बेसिकली द मोर दैट यू डू, द मोर दैट यू प्रैक्टिस, द बेटर यू गेट। वो एम्बैरेसमेंट आपको फेस करना ही है। ऑब्वियसली ना, इट इज़ लाइक कोई भी फील्ड की तरह, जब तक आप ऑन फील्ड उतरोगे नहीं या प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। तो एक अच्छा फ्लर्ट करने वाला बंदा और एक बुरा फ्लर्ट करने वाले बंदे में बस ये डिफरेंस है, एक्सपीरियंस का। नेक्स्ट। गुड आंसर। ठीक है, अब ये बता दीजिए कि कोई भी एक लड़की को हाउ डू यू लाइक सेड्यूस हर विद फ्लर्टिंग। फ्लर्टिंग के दौरान टच बैरियर ब्रेक करने पे फोकस करिए। टच बैरियर कैसे ब्रेक करना है, इसके पहले वाला पूरा वीडियो डिटेल में बना हुआ है, यहाँ पे आई बटन में भी आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, और इस वीडियो के एंड में भी लगा दूंगा। दूसरी चीज़, स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट वर्क्स द बेस्ट, क्योंकि आप फिजिकली एस्केलेट करने से पहले भी ना वर्बली ही एस्केलेट करते हो। ये मैंने उस वीडियो में बताया है, क्योंकि एक कहावत आपने सुनी होगी कि भाई अगर एक फ्रॉग को गरम गरम पानी में डाल दिया तो वो मर गया, लेकिन आप एक फ्रॉग को ठंडे पानी में डाल के उसे धीरे धीरे गर्म करोगे तो वो जिंदा रहेगा। सेम विथ टचिंग और फ्लर्टिंग, आप स्लोली इसकी पेस अगर बढ़ाते हैं, बिकॉज वन थिंग लीड्स टू अनदर थिंग। क्योंकि आज तक मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं गया और मैंने ले ली,
देयर वॉज अ बिल्ट अप रिक्वायर्ड, दैट इज़ इट। एंड ऑल्सो जब लड़कियां ऐसी चीज़ बोलती हैं, एक बार एक लड़की ने पूछा था मेरे से, इफ़ यू वांट टू हुक अप डायरेक्टली टेल मी। मैंने बोला आई एम आउट ऑफ माई हाउस एक टू हैव अ गुड टाइम। मैं घर से ये सोच के नहीं निकलता हूँ दैट आज मैं हुकअप करूँगा, एंड आई गॉट द गर्ल। तो ये अगेन डिस्क्वालिफिकेशन में ही आ जाती है चीज़। काफ़ी सारे बंदे बोलेंगे ये सब आपकी चीज़ें सुन के कि हम तो फिर भी फ्लर्ट नहीं कर पा रहे लड़कियों से, तो व्हाट लाइक आपको उन लोगों से क्या बोलना है? देखो भाई, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में एक ही लड़की है और तुम उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करोगे तो तुम कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि फियर ऑफ रिजेक्शन तुम्हारे माइंड में बहुत बड़ा होगा। एक लड़की से हमें अटेंशन मिल रहा है, वो भी बंद हो गया तो हम गए काम से। तो थोड़ा सा लड़कियों के ऑप्शंस बढ़ाओ। दूसरी चीज़, अपने इनर इमेज को थोड़ा ठीक करो। व्हाट डू यू मीन बाय इनर इमेज? तुम्हारी सेल्फ रिफ्लेक्शन, दैट हाउ डू यू सी योर सेल्फ। मैंने कई सारे, अभी कुछ दिन पहले जिम में एक लड़की मुझे देख रही थी, तो जिम का वर्कर बोल रहा था, सर आपकी तो किस्मत चमक गई। मैं बोला अबे कम ऑन, इट्स जस्ट अ गर्ल। मैं ऐसे कंसिडर नहीं करता हूँ कि अगर मुझे किसी लड़की ने देख लिया या कुछ, मेरी इंपॉर्टेंस वहाँ से नहीं आती है। तो कई सारे लोग होते हैं, दे फील दैट दे आर ओनली इंपॉर्टेंट इफ दे गेट अ गर्ल्स अटेंशन। तो वो कभी मत करो। ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ द वीमेन डोंट हैव द ब्रेन्स ऑल्सो। एक और वजह जिस वजह से लड़के फ्लर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो ना फ्यूचर बेस्ड होते हैं कि भाई ये लड़की सुंदर है, इसका अटेंशन हमें लेके रखना है, तो हम लोग प्ले सेफ करते हैं, जिस वजह से ना वो अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलती उन्हें। वो खुद ही अपने आप को फ्रेंड जोन में डाल लेते हैं, क्योंकि उनके पास लड़कियां होती नहीं हैं और वो सोचते हैं आगे चल के ठीक करूँगा, अभी स्मूथ चलाता हूँ। फिर वो लोग वही रास्ता अपना लेते हैं, आई लव यू बेबी वाला। एंड लास्टली, ऐसे ही लोगों के अंदर ना ओवर थिंकर जो बहुत होते हैं ना लड़के, जो अपने माइंड में बहुत रहते हैं, अपनी बॉडी में नहीं रहते, वो लड़के ऐसे थॉट्स के साथ कैरी नहीं कर पाते अपने आप को। वो रिजेक्शन नहीं सह सकते हैं, ठीक है। उनके माइंड में वो चीज़ें कंटिन्यूसली रिपीट मोड पे रहती है, रिजेक्शन वगैरह, जिससे उनकी इमेज चेंज हो जाती है उनके माइंड में। तो इस वजह से आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो क्योंकि वो लड़के खुद में इनसिक्योर होते हैं, तो कोई लड़की उनको कुछ उल्टा पुल्टा बोल देती है तो उनके अंदर वो इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं होती है, क्योंकि वो लड़कियों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। तो इस वजह से कई सारे लड़के चाह के भी फ्लर्ट नहीं कर पाते कि भाई कहीं कुछ गलत ना बोल दूँ ना। उनकी सेटिंग वैसे भी नहीं हो रही होती है, ठीक नाइस बनने से भी नहीं होती, और वो ये भी नहीं कर पाते, इसीलिए सिंगल रहते हैं। नेक्स्ट, इस चीज़ पे तो आपको अलग से पूरा एक वीडियो ही शायद बना देना पड़ेगा। मैं बनाता ही हूँ, हर वीडियो इन्हीं चीज़ों पे इनडायरेक्टली बेस्ड होता है, बट स्टिल एक्सेप्टेंस ऑफ योर इनसिक्योरिटी। या अच्छा, लड़के फ्लर्ट करते हैं, ठीक है, लड़कियां समझे कैसे कि लड़कियां सामने फ्लर्ट कर रही है? क्योंकि काफ़ी लड़के ऑनेस्टली इतने स्टूपिड होते हैं कि लड़कियां फ्लर्ट कर भी रही है ना तो वो समझते भी नहीं है। लड़कियां थक जाती है वो कि यार मैंने फ्लर्ट तो किया, पर इसको तो बुद्धू को समझ ही नहीं आ रहा। इन माई ओपिनियन, अगर लड़की आपने जोक नहीं भी क्रैक किया एंड शी स्टिल लाफ्स, या आप कितना भी भट्ट फालतू जोक मारो, द गर्ल लाफ्स। सेकेंड थिंग इज़ कि आप लड़की से अगर आर्ग्यू कर रहे हो और वो भी उसमें पूरी तरह से लगी पड़ी है, इन्वॉल्वमेंट दिखा रही है, या शी इज़ ट्राइंग टू प्रूव यू ईदर राइट और यू प्रूव हर रॉन्ग। बाकी चीज़ें होती हैं कि हाँ भाई बाल अपना टच करने, ये सब जो भाई बहुत बेसिक हो जाते हो, मेरे मुंह से बोलना सही भी नहीं लगता मुझे। आजकल बिहेवियरली अगर आप देखो तो मतलब आई वुड ऑल्सो से दैट कॉम्पिटिटिवनेस जो आपने बोला, आर्ग्यूमेंटेटिव, वैसे ही अगर कॉलेज या स्कूल सेटिंग होती है ना तो थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो जाती है आपके साथ, पर्पसफुली आपको इंस्टिगेट करेगी, थोड़ा सा चैलेंज करती हैं, राइट। हाँ। जैसे मैंने आपको सिखाया चैलेंज करो, लड़कियां चैलेंज करती हैं। इवन देयर वर गर्ल्स हु टोल्ड मी, मैंने जैसे बोल दिया अब सर को आने तो इनकी गांड मारूंगा बिकॉज ही मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, तो सर के आने के बाद जो लड़की बोलती है अब करना। दीज आर द थिंग्स दैट वुमेन डू। और सिली तरीके क्या होते हैं, इंस्टिगेट और भी बेसिक सी चीज़ें, मतलब जानबूझ के ऐसे एक बहुत बेसिक स्टूपिड चीज़ है जो मतलब लड़कियां पर यूजुअली करती है स्कूल में, इज़ लाइक बेंच पार्टनर्स जैसे होते हैं स्कूल में, तो अपना सामान वगैरह पता है बीच में रखेगी, थोड़ा ऐसे शेयरिंग वाला वो सिनेरियो बनाएगी कि नहीं तू ले, मैं तो दो लेकर ही आती हूँ तेरे लिए, वरना तू तो कहाँ लेकर आएगा। बेसिकली शी इज़ ट्राइंग टू शो इंटरेस्ट कि मुझे तो है, तू भी ले, गिविंग यू अ हैंड इन फ्रंट। या बट मेरे को लगता है थोड़ा सा फ्यूचर स्टेज में चला गया है। नहीं
बहुत स्टार्टिंग में ही करती है, लाइक लड़कियां कभी सामने जाके थोड़ी बोलेगी कि मुझे तो पसंद है करके, कभी नहीं ठीक है करेगी, चलो like देखो भाई, जैसे कि हमने सब इतना चीज़ें टाइम होती लड़कियों है। को कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया लड़की फ्लर्ट कर रही है कि नहीं, इतना टाइम नहीं देते हम लोग लड़की को, हैंस शायद ये सब चीज़ें हमने भी कभी नोटिस नहीं की। और चीज़ें बताती हूँ, जैसे ये यूजुअली कॉलेज सेटिंग में होता है कि लड़की जानबूझ के ना वो लड़के के आसपास से पास होने की तो बहुत कोशिश करेगी, लाइक शी टेक 2-3 फ्रेंड्स ऑफ हर्स एंड वो जानबूझ के कुछ ना कुछ काम या कुछ ना कुछ बहाने आसपास मंडराती रहती है आपकी पे, बट दीज आर दी साइंस ऑफ द गर्ल लाइक्स यू, वी आर टॉकिंग अबाउट, शी इज फ्लर्टिंग, बट स्टिल ये लाइक में आता है। फ्लर्टिंग मीन्स वाइल अ कॉन्वर्जेशन, ठीक है, लड़की अपनी पतली आवाज में बोल रही है, बोलती है ओ सार्थक यू आर सो मीन, आई हेट यू, vocally like her tone changes, yeah, that is very true. मतलब बहुत ज़्यादा उड़ उड़ के बातें करती हैं। So these are the things the girl is flirting with you, and trust me, if a girl is not going away in front of, तुम्हारे सामने खड़ी है, थोड़ा सा सी दो टाइप की और एक, क्योंकि आजकल आपने, सॉरी आपको थोड़ा ये किया मैंने, पर आजकल जैसे सोशल मीडिया पे भी जैसे लड़कों के लिए बहुत सारी चीज़ें आ रही है, वैसे लड़कियों के लिए भी बहुत सारे टिप्स आते हैं, तो वो सब देख देख के लड़कियां थोड़ी मिस्टीरियस बिहेव करने की कोशिश करती है, दे ट्राई टू बी मिस्टीरियस एंड लाइक दैट इज़ देयर वे ऑफ फ्लर्टिंग विथ यू, दे ट्राई टू बी मिस्टीरियस, दे ट्राई टू कम अप विथ सम काइंड ऑफ विटी आंसर्स टू योर ह्यूमर। लिसन दीज आर आवर टिप्स ओनली, ये पता नहीं कौन कौन सी टिप देख रही है, वो हमारी दुनिया में नहीं है, ठीक है, वट एवर इज़ इट, वट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट जो मैंने बोला है आप बस वही करिए, इफ़ यू विल फोकस ऑन योर सेल्फ यू विल विन। ये मेरी टिप्स हम लड़कियों को सिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मेरी टिप्स हैं, क्या डिफरेंस है? लड़कियों के लिए भी तो यही सब हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मेरी क्या गलती, ठीक है, इंस्टाग्राम बताता है, या वॉट एवर। आपका एक एक्सपीरियंस बता दीजिए। भाई ये सारे मेरी एक्सपीरियंस के एग्जाम्पल है, चलो एक सबसे मेमोरेबल फ्लर्टिंग एक्सपीरियंस आपका, अच्छा 2 एक्सपीरियंस बताइए, एक जहाँ पे आप फेल हुए हो सो दैट यू नो इट ऑल्सो मोटिवेट्स गाइज टू लाइक थिंक दैट ठीक है इनके साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, एंड एक पॉजिटिव वाला भी बता दीजिए ताकि लड़कों को एक आइडिया भी आए कि क्या चलता है और क्या नहीं चलता। देखो एक चीज़ मैं बोलूँगा, जनरली जब आप एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स को अप्रोच करते हैं ना, तो आई हैव डन दिस कि एक लड़की जो दूसरी लड़की को प्रोटेक्ट करने आई है टू फ्रॉम मी, एक लड़की जो दूसरी लड़की को मेरे शिकार से बचाने आई है, वो लड़की भी मेरी शिकार हुई है और फिर दोनों ने आपस में कंपटीशन किया है फॉर मी। व्हाई? बिकॉज I hope you either like slept with both or either you did not. I am not going to reveal any of that. But it is just that जब वो दूसरी वाली लड़की एंटर हुई, मैंने बोला ओह so you are the mom. Then she got intrigued. फिर मैंने उसकी भी ली बातों बातों में. And then they both had their own conversations. So I have never flirted in that kind of a way. My flirting is breaking her ego. And मेरे को. Is there any scenario where you tried breaking the ego but it did not break? यार ये चीज़ मेरे साथ तब बहुत बार हुई है जब मैं बिल्कुल नाइस गाय वाली कैटेगरी में था, जब मेरे को गेम नहीं समझता था, तब मेरे साथ मेरा कटा है, तब बहुत बार, तब हर बार ही ऐसा हुआ है that I have complimented a girl and it never worked out. For example, telling the girl, oh you look nice, what's your name, nice to meet you, चलेगा। अब अगर बात करूं, अगर मुझे किसी लड़की से नंबर भी लेना है, you look cool, you look cute, let's hang out। तो जो मेरे फेलियर हुए हैं फ्लोटिंग में वो पास्ट में ही हुए हैं, क्योंकि पता ही नहीं था कैसे करनी है। वहाँ से ही तो आप सीखे ना, एंड दैट इज हाउ ना विद प्रैक्टिस यू आल्सो गॉट बेटर। या तो वो फेलियर वाले इंसिडेंट तो खैर बहुत होंगे, बट अब जाके मैंने जब सीख लिया तो आई डोंट थिंक दैट इट डजंट वर्क। बस अपने आप को यही रिफ्लेक्ट करो दैट यू आर। चलो बॉडी काउंट बता दो। माय बॉडी काउंट? हाँ, मैं हर वीडियो में पूछने की कोशिश करती हूँ इनसे, आज तो जवाब निकाल ही दो। Why are you asking me your body count? Are you trying to qualify me for something? Yeah, I'm judging. Are you interested? We'll see. Are you asking me out? We'll talk about it post camera. ऐसे, this is how you get the girl, and you never reveal your body count. क्योंकि जो बोलते हैं वो पेलते नहीं हैं, और जो पेलते हैं वो बोलते नहीं हैं। I'll see you all in my next another video. I love you all.